क्या आपने एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में याद किया या नहीं? अगर नहीं याद किया तो एक बार देख लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहला नंबर, एसिड और बेस को अगर किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? तो मेटल के साथ में रिएक्शन करवाने पर उसका साल्ट बनता है, और दूसरा नंबर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, दोनों में ही। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एसिड का अगर मेटल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और बेस के भी साथ में अगर मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दूसरा नंबर, मेटल कार्बोनेट के साथ में अगर एसिड का रिएक्शन करवाते हैं और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? तो एसिड का रिएक्शन करवाने पर कुछ तो मिलता है, बेस के साथ रिएक्शन करवाने पर कुछ भी नहीं मिलता है। एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर इसमें साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, तीनों चीज मिलता है। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन एसिड का करवाते हैं तो भी सेम चीज मिलता है, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। लेकिन बेस के साथ में ना तो यहां रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट के साथ, ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो साल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। तो ये भी हो गया। और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी साल्ट प्लस वाटर ही बनता है, बेस के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। और एसिड और बेस ये दोनों का अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें हम लोगों को साल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो साल्ट प्लस वाटर, बेस और एसिड के साथ में। तो टोटल हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज में इन्हीं चारों को पढ़ना था, जिसमें मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल के साथ एसिड बेस का क्या बताया, दोनों का रिएक्शन अगर होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और साल्ट बनता है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो एसिड के साथ में रिएक्शन करने पर साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनता है, लेकिन बेस रिएक्शन नहीं करता है। ये भी हो गया। तीसरा नंबर, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद ईच अदर, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और क्या बनता है? तो साल्ट और वाटर बनता है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, तो ये इसमें क्या बनता है? तो इसमें बनता है साल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर। बस यही चारों तो केमिकल प्रॉपर्टीज है, और चारों में इसी के हिसाब से हम लोग रिएक्शन भी लिख लेते हैं। जैसे जिंक का हम लोग अगर रिएक्शन करवा दे HCl के साथ में, तो जिंक प्लस HCl क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ZnCl2 बन जाएगा प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके का हम लोग Ca के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, Na के साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं, सेम चीज हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से एग्जांपल भी याद नहीं रखना है, 4-5 एलिमेंट का नाम बस याद रखना है, HCl के साथ में रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन गैस ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसका नाम याद रखिए, HCl के साथ में इधर H2 पहले लिख लीजिए, और यहां पर जो साल्ट बनेगा वो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ZnCl2 क्यों होता है ना, ZnCl क्यों नहीं होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को अलग वीडियो में